चंद्रमा कमजोर होता है, ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं कि जिसका चंद्रमा नीच का है उनको तमाम मानसिक रूप से परेशानी होती है, हृदय गति बहुत बढ़ जाती है और शरीर में तमाम उलझन, बेचैनी, घबराहट, उत्तेजना आदि बढ़ता है। लोग कहते हैं ना कि पूर्णिमा के समय बड़ा कष्ट होता है, किसी को अमावस्या में होता है। तो जैसे जिसकी प्रकृति है शरीर की वैसा होता है। विशेष दिवस है ये। जल के ऊपर बहुत गहरी छाप है पूर्णिमा की, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जल के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है और शरीर में चूंकि सबसे अधिक जल ही है, 80-85% जल माना गया है शरीर में, इसीलिए चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर में पड़ता है। और दूसरा एक कारण और भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ने का कि चंद्रमा सबसे नजदीकी ग्रह है मनुष्य हमारे धरती पे, इसलिए उसका प्रभाव और ज्यादा है। जब धरती अपने अक्ष पे 15 अंश झुकती है एक तरफ, तो उसी तरफ ज्वार भाटा आता है। मतलब उसी तरफ बोला जाए तो हाई टाइड होता है। 15 दिन इधर, और जब धरती उधर झुकती है दूसरी तरफ तो उधर पानी ज्यादा हो जाता है, तो हाई टाइड बोलते हैं, पानी ज्यादा आता है। धीरे धीरे 15 दिन बाद एक तरफ झुकती है तो पानी इस तरफ ज्यादा हो जाता है। और ये चंद्रमा के ही कारण होता है। जल पर चूंकि उसका प्रभाव है, इसलिए वो जल 15 अंश इस तरफ या 15 अंश उस तरफ ऐसे झुकती है धरती। चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण ये जल भी इधर उधर होता रहता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे जीवन में हम लोग छोटे में पहले सुलाया जाता था, चंदा मामा दूर के, है ना, लोरी सुनाई जाती थी। सुलाने के समय दादी जो है लोरी सुनाती थी थपकी दे के। मामा का रिश्ता कायम किया गया, चंदा मामा, इतना सुंदर रिश्ता, बड़ा खतरनाक रिश्ता भी है मामा का। तो चंद्रमा मामा भी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसका जो सदुपयोग करते हैं विधि के अनुसार, जब दरबार कहता है ना कि आपके पांचों तत्व संतुलित कर दिए जाए, उसमें जल भी है। जैसे आज आपके अभी ये पंच महाभूत पांचों संतुलित होंगे तो पूर्णिमा का प्रभाव सामान्य जैसे व्यक्ति पे रहता वैसे रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि जल का असंतुलन आपके शरीर पे ज्यादा रहता है, इसलिए आपके मन पे उसका असर पड़ता है। तो आज जब आप की शुद्धि होने जा रही है, पंचमहाभूत शुद्धि, तो ये सब चीजें बहुत आराम से संतुलित होती हैं, ग्रह संतुलित होंगे। आपको इस धरती पे एक अद्भुत घटना आपके साथ घटने जा रही है, जिसका आपको शायद हो सकता है कभी बाद में पता लगे, बाद में पता चले कि आप उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक है जो बाबा भक्तों में से आज बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं और एक पूर्ण गुरु के शिष्य बनने जा रहे हैं, जो इस धरती पे आज सबसे असंभव चीज हो गई।
आज आप बाबा के, आज आप सीधे पूजनी बाबा जी के डीएनए से सीधे जुड़ने जा रहे हैं। ये सौभाग्य, परम सौभाग्य आज आपको प्राप्त होने जा रहा है। एक ऐसे पूर्ण गुरु के डीएनए के ऊर्जा पथ में आप जुड़ने जा रहे हैं जहां देवी और देवता भी सेवा मांगते हैं, तरसते हैं कि सेवा मिल जाए। और देवी देवता ही नहीं, तमाम असुर, दैत्य, दानव, राक्षस भी सेवा मांगते हैं, क्योंकि भगवान महादेव का दरबार है। तो दैत्य भी उनको उतने ही प्रिय, वो भी सेवा मांगते हैं। जब हम पकड़ते हैं उनको, तुम कैसे, कि हमें सेवा का अधिकार नहीं है क्या, बोलते हैं हमें भी तो सेवा का अधिकार है। कहते नहीं, पहले तुम मेवा खाओ, सेवा बाद में, पहले तुम्हें मां खाएगी, इसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत से दानव दैत्य ऐसे भी आते हैं जो सेवा के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, तड़पते हैं सेवा के लिए, सुधरे हुए लोग होते हैं। पांच 5,000 10,000 साल पुरानी दैत्य परंपरा से भी लोग आते हैं। हमारे एक बहुत खास मिलने वाले थे, कानपुर में ही है। उस समय सब मैं ये दरबार के नियम समझ रहा था, शक्तियों को समझ रहा था, परीक्षण कर रहा था। पूजनी बाबा जी ने उस समय हमें दैत्यों को मारने की शक्ति नहीं दे रखी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उस समय मां नहीं थी। सक्रिय नहीं थी, बच्चा था। मैं दूध पीता बच्चा मानो, जैसे माता पिता कहते हैं बच्चा है अभी क्या इसको लाइसेंस देना रिवाल्वर का, अभी तो बच्चा है, ऐसे। तो उस समय कुछ दानव थे, दैत्य लोग, बकासुर खानदान के थे। उनको देखा जब हमने, तो कहा भाई इन्हें कैसे मारा जाए। तो उन्होंने कंप्रोमाइज करने का एक नोटिस हमको भेजा। इत्तेफाक था, हम अपने मित्र के यहाँ गए थे, उनके पिताजी बीमार थे, तो हमसे उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे। बोले बेटा हमें ऐसा लगता है कि स्त्री दिखाई देती है खुले बालों से, बहुत भयानक स्त्री है। जैन परिवार के लोग हैं। तो हमने जो व्यवस्था थी उसको कहा भाई देखो कौन है। जैसे देखना शुरू हुआ तो एक 10 सेकंड के बाद ही भगदड़ मची बहुत। तो मैंने देखा जो रिजर्व फोर्स होता था ना, जो बाबा की भी सेवा में रहते थे लोग, वो भी देखा हमने एंट्री कर रहे हैं वहां पे। हमने ये कहां से आ गए। जो हमारी सुरक्षा में लोग रहते थे उनके अलावा और भी सेना आने लग गई। तो बाद में पता लगा कि हुआ क्या, तो 2 दैत्य पकड़े गए। बड़ा रास्ता कैसे चली, छोड़ दिया जाए, छोड़े नहीं गए। उनका कार्यक्रम किया गया और आखिरी में एक समझौते में मामला आया कि ये चला मामला कम से कम 2 महीने। एक बार हमने उन्हें प्रस्ताव भेज के श्रीलंका की तरफ भेज दिया घूमने, सबको, पूरी टीम, जाओ गाओ बजाओ घूमो। तो पहली बार हमने देखा दैत्य, पहली बार देखे हमने अपनी लाइफ में दानव, पहली बार देखे। जो भूत प्रेत तो चटनी बना के पीसे भी ना, ऐसे ही खा जाए, चटनी बना ले मुंह के अंदर, ऐसे दानव।
तो उन्होंने कहा कि हमको ये रहने की जगह दे दी जाए, ऊपर छत में इनके बनवा दिया जाए मेरा स्थान। तो हमने कहा विचार करते हैं। तो एक माँ महाकाली के एक बड़े उपासक थे, उनके बारे में कानपुर में कहा जाता था कि माँ उनकी बात सुनती है और अमल करती है। बात सही भी थी, बहुत लोगों ने सुना भी था। साधक थे, बड़े साधक थे, माँ कामाख्या के भी साधक थे। इस नाते उनसे हमें थोड़ा लगाव था। तो उनको हमने बुलवाया और कहा कि भाई आप इनका निराकरण करो। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दैत्य हम सब मार देंगे। 2 दिन बाद खबर भिजवाई उन्होंने कि बात करनी है। बुलवाया मैंने, फिर क्या बताओ। हम बहुत बुजुर्ग थे, वो काफी बुजुर्ग थे, हमको भैया कहते थे प्यार से, जैसे बच्चों को भैया कहते हैं ना कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, ऐसे हमसे बोले भैया ये काम नहीं हो पाएगा। और मतलब कि ये दैत्य नहीं मारे जा पाएंगे, इनसे तो कंप्रोमाइज ही हो सकता, मार नहीं सकते, इनको कोई जगह दे दीजिए। हमने कहा आप ऐसा कह रहे हो? बोले हाँ, हमारे बस के नहीं है। तो हमने कहा माँ महाकाली के उपासक है, उसके बाद भी इनका एक शर्त है, अगर हम वहां चले उनके घर में, आप मेरे साथ रहो तो हम ये कर सकते हैं। हमने कहा हमें तो जाना ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि इस संघर्ष में हमारे भी 1-2 गण जो है वो शहीद होंगे। अगर वो 17 में 2 तो हम लोग मार दिए थे पहले, तो 15 थे मारने में, हमारे भी 1-2 गण जाएंगे। ऐसा हमको दरबार की ओर से बता दिया गया था कि आपके भी जाएंगे, मारो, जाओ, लड़ो। हमने कहा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, थोड़ा सा मोह था। तो इतना कठिन होता है दानव दैत्य मारना। लेकिन अब कभी कभी फिल्मी डायलॉग में बोलते हैं ना, तुम्हारे पास भूत है, प्रेत है, पित्र है, दैत्य है, दानव है, असुर, राक्षस, मेरे पास मां है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन 2-4-5 करोड़ दैत्य मार के हम मां को ना खिलाते हो। ऐसा कोई दिन नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड से खींच खींच के मां को रोज खिलाते हैं, तब भी हमारी मां का पेट नहीं भरता। तो एक तब का दिन था, एक आज का दिन है। दरबार की शक्तियों में ऐसे ही इजाफा होता रहता है, ऐसे ही वृद्धि होती रहती। माँ है तो सब कुछ है। जीवन में माँ का सबसे बड़ा महत्व है। माँ नहीं तो जन्म भी नहीं। माँ सृष्टि का जो है हमारा आईना है, द्वार है हमारी माँ। सबसे प्यारी धरती पे अगर कोई कृति है, अनुपम कृति, तो हमारी माँ है। और माँ भी कैसी माँ की आपको तो तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। जिन दैत्यों का वो संहार करती है, उनकी तमाम सखी सहेलियां हैं, माताएं हैं, देवियां हैं, वो जो संहार करती हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। वो जो फंसे रहते हैं, गति नहीं होती उनकी, 84 लाख योनियों में फंस जाते हैं, तो उनकी भी गति होने लगती। जैसे खाती है माँ, आगे की ओर जाते हैं, उनको आगे जन्म मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का माँ का प्यार ही है, जो माँ उनको खा करके और उन्हें आगे का रास्ता देती है, आगे का रास्ता खोलती है।
आपकी मुक्ति भी करती है उनसे और उनको ही मुक्ति देती है, एक प्रकार से मुक्ति है उनके सड़े गले जीवन से। पूर्णिमा का अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरी मां, क्या कहा जाएगा? पूरी मां, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का इसलिए विशेष महत्व है कि पूर्णिमा नहीं, मेरी नजर में तो पूरी मां है, जहां आप सबके कष्ट और दुख हरती है मां, उस मां का महत्व आज के दिन और बढ़ जाता है। और हम लोग पूर्णिमा के दिन इसीलिए दीक्षा का महत्व है कि पूरा पूरा होते हैं आज के दिन।